नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर है बिहार विधानसभा चुनाव को लेके। इसके पहले मैंने ओपिनियन पोल बताया था कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, और बात करें टोटल 243 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां पर 29 नवंबर 2020 को वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। चुनाव आयोग के सामने ये जिम्मेदारी होगी कि चुनाव कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव को ठीक एवं सुचारू ढंग से संपन्न करा लिया जाए। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में एक PIL याचिका दायर की गई थी कि चुनाव को अभी के लिए रोक दिया जाए, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते चुनाव प्रक्रिया कराना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि चुनाव कराना हमारी नहीं, निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है और वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके बाद यहाँ पे चेहरा साफ साफ हो गया कि चुनाव कोरोना काल में भी होगा और जल्द ही चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। और बात करें चुनाव की तारीखों की, जो प्रस्तावित है वो अक्टूबर या नवंबर में चुनाव को कराया जा सकता है। तो आज बात करें यहाँ पे टोटल हमने 200 सीटों के बारे में जान लिया है कि किस सीट से कौन सा उम्मीदवार, कौन सा पार्टी जीत रही है। तो इसके बारे में हम बताना चाहेंगे। अगर जो आप अपने विधानसभा सीट के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपने विधानसभा सीट का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। पिछले 4 वीडियो में मैंने 200 विधानसभा सीटों के बारे में बताया है, आप पिछला वीडियो भी जरूर देखें अगर जो इन 43 सीटों में आपके विधानसभा सीट का नाम नहीं आता है तो। ठीक है, तो इसके बाद एक और बड़ी खबर जो निकल के आ रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेके। आपको बताया NDA में नीतीश कुमार की पार्टी JDU और BJP साथ में गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे 20 से ज्यादा सीटों पर हेर फेर यहाँ पे मामला घमासान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों पार्टियां यहाँ पे चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं। यहाँ पे एक और बड़ी खबर जो निकल के आ रही है, जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से मुलाकात किया तथा यह भी जताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी हो सकता है NDA के साथ मिलकर चुनाव लड़े। तो इस हिसाब से देखा जाए जीतन राम मांझी की पार्टी को भी यहाँ पे 9 से 10 सीटें मिल सकती हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या कहता है बिहार का ओपिनियन पोल, किस सीट से कौन सा प्रत्याशी जीत रहा। तो आज हम बचे हुए 43 सीटों को जानेंगे और इसके पहले हमने 200 विधानसभा सीटों के बारे में जान लिया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डुमरांव विधानसभा सीट की। तो यहां से RLSP का उम्मीदवार जीत सकता है। राजपुर की बात करें JDU, रामगढ़ सीट की बात करें यहां से BJP का उम्मीदवार जीत सकता है। जब भी मैं BJP और JDU या NDA की बात करूं तो ध्यान रखिएगा ये तीनों एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की बात करें, RJD की बात करें, ये एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और भी छोटी मोटी पार्टियां हैं जो इन सब में शामिल हैं, कुछ अलग है, सबको हम देखेंगे। भभुआ विधानसभा सीट की बात करें BJP, मोहनिया विधानसभा सीट से INC यहाँ पे भारी दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं चैनपुर विधानसभा सीट, यहाँ पे BSP का पलड़ा भारी है। चिनारी विधानसभा सीट की बात करें RLSP का पलड़ा यहाँ से भारी है। अगर जो हम बात करें सासाराम विधानसभा सीट की तो RJD का पलड़ा यहाँ पे भारी है। और कटधर विधानसभा सीट की बात करें JDU यहाँ से जीत सकती है। दिनारा विधानसभा सीट की बात करें यहाँ से NDA चुनाव जीत सकती है। नौकहा विधानसभा सीट की बात करें यहाँ से RJD का उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है। अब बात कर लेते हैं देहरी विधानसभा सीट की, RJD का उम्मीदवार यहां से चुनाव जीत सकता है। कराकट विधानसभा सीट की बात करें RJD का पलड़ा यहां पर भारी है। अरवल विधानसभा सीट की बात करें RJD का पलड़ा यहां पर भी भारी है। वहीं पे कुर्था विधानसभा सीट की बात करें तो JDU यहां से चुनाव इस बार जीत सकती है। जहानाबाद विधानसभा सीट की बात करें तो यह RJD के खाते में जा सकती है सीट, और घोसी विधानसभा सीट की बात करें यह RJD के खाते में जा सकती है। मखदूमपुर सीट जहां से जीतन राम मांझी चुनाव लड़ सकते हैं, यहां से हम जो उनकी पार्टी है ये चुनाव जीत सकती है। वहीं गोह विधानसभा सीट की बात करें यह NDA के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं ओबरा विधानसभा सीट, RJD के खाते में। कुटुंबा विधानसभा सीट हम के खाते में। औरंगाबाद INC यानी कि कांग्रेस के खाते में। रफीगंज विधानसभा सीट की बात करें तो ये LJP के खाते में जा सकता है। वहीं गुरुगा विधानसभा सीट की बात करें NDA के खाते में। शेरघाटी विधानसभा सीट की बात करें यह JDU के खाते में जा सकता है। वहीं इमामगंज विधानसभा सीट की बात करें हम के खाते में। और अगर जो हम देखें बाराचट्टी विधानसभा सीट ये RJD के खाते में। बोधगया विधानसभा सीट
सीट आरजेडी के खाते में, गया टाउन विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में, टिकरी विधानसभा सीट जेडीयू के खाते में इस बार जा सकता है। और ध्यान रखिएगा ये ओपिनियन पोल है, प्रत्याशी डिक्लेयर होने के बाद, सीटों के बंटवारे होने के बाद ये आंकड़े बदल भी सकते हैं, इसलिए पल पल बिहार चुनाव के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। क्या पल पल में चेंज हो रहा है तथा कौन सी बड़ी खबर निकल के आ रही है यहाँ पे हम सबसे पहले आपको बताएंगे। अब बात करें, बेलागंज विधानसभा सीट आरजेडी के खाते में जा सकता है, अटरी विधानसभा सीट आरजेडी के खाते में, वजीरगंज आईएनसी यानी कि कांग्रेस के खाते में, रजौली विधानसभा सीट आरजेडी के खाते में, नवादा की बात करें आरजेडी के खाते में, हिसुआ एनडीए के खाते में जा सकता है, वहीं नवादा आरजेडी के खाते में जा सकता है, गोविंदपुर की बात करें आईएनसी यानी कि कांग्रेस के खाते में जा सकता है, वरसालीगंज विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी के खाते में इस बार जा सकता है, सिकंदरा विधानसभा सीट की बात करें एलजेपी के खाते में, जंझा विधानसभा सीट की बात करें इस बार एनडीए के खाते में जा सकता है, और चकाई विधानसभा सीट की बात करें यह सीट आरजेडी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये इस वीडियो में हमने 43 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल को जाना। पिछले 5 वीडियो में मिला के हमने कुल 243 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल, एक एक सीट का सर्वे हमने जाना है। और बात करें आज जो हमने 43 सीटों के बारे में जाना, इसमें एनडीए बात करें, एनडीए यानी कि बीजेपी प्लस जेडीयू के खाते में 14 सीटें आती हुई दिख रही हैं, यूपीए के खाते में 22 सीटें, एलजेपी के खाते में 2 सीटें, हम के खाते में 3 सीटें, आरएलएसपी के खाते में 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। यानी कि बड़ी खबर की बात करें, ये जो 5वां चरण यानी कि 43 सीटों के बारे में हमने जाना, इसमें महागठबंधन का पलड़ा थोड़ा सा भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन कुल मिला के आंकड़े क्या कहते हैं इसको जानने के लिए, ओपिनियन पोल क्या कहता है इसको जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बिहार चुनाव के पल पल के अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।